देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार में जल्द ही यह फैसला हो जाएगा कि बिहार की सत्ता में कौन राज करने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल कि अगर महागठबंधन हारती है तो क्या कोई बड़े हंगामे की तैयारी में विपक्ष है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में सासाराम में जमकर हंगामा देखने को मिला। आरोप है कि एक ट्रक स्ट्रांग रूम परिसर में घुसती है और उस ट्रक में ईवीएम मशीनें रखी गई होती है और आरजेडी कार्यकर्ताओं समर्थकों की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम मशीनों को लेकर आए हैं और अंदर अदला बदली की गई है, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है। कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा वो हंगामे की तस्वीर भी देखिए और इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी देखिए। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है। बाहर हम लोग बात करें, बाहर क्या बात करें, हट जाइए सर, हट जाइएगा, क्या बात कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे, उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। तो पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई हुआ हंगामे की, जहां पर आरजेडी समर्थक जमकर हंगामा कर रहे, चिल्ला रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और इसके साथ ही कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनें बदली जा रही है, जिसके बाद डीएम की सफाई भी सामने आई है। तमाम चीजों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी हार से डर गया है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि अगर 130 से कम वोट मिलती है तो पक्का वोट चोरी हुआ है, और इसके साथ ही जिस तरीके की धमकी दी जा रही है, एक बहुत बड़ा सवाल ये कि क्या अगर महागठबंधन हारती है तो बिहार में एक बड़े हंगामे की आशंका है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम महागठबंधन के बड़े नेताओं का क्या कहना है और किस लहजे में वो बात कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग
मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करना चाहूंगा, इम्तिहान भी है, भारी भी है, जीतेंगे भी। सीमांचल में युद्ध के मैदान में अंजाम जितना भयावह हो, यदि उधर बंदूक, पुलिस, ताकत है तो हमारे पास जनता है। गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। कल सासाराम में सुबह सुबह बंद डब्बे में ईवीएम मिले हैं, लाठीचार्ज हुई है, हंगामा हुआ है। प्रशासन कह रही है कि खाली है, तो फिर जहां बक्सा है वहां इसको ले जाने की जरूरत क्या थी? क्यों ऐसा? लेकिन एक बात जानता हूं, मैं जब गया था वहां पर मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई है। बराबर की लड़ाई थी और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और MIL वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। लेकिन जो कुछ तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं 180 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहे हैं। मेरा ये मत है कि अगर 140 से ज्यादा सीटों से NDA जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड EVM का कमाल होगा। हैरानी की बात है कि ये कोई छोटे मोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं है। ये तमाम पार्टी, चाहे आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, ये बड़े और वरिष्ठ नेता हैं। उनके तरफ से इस तरीके का बयान, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, उसका समर्थन देना कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 130 सीटों से अधिक नहीं आता है तो वोट चोरी हो रही है, और अगर वो जीत जाते तो वोट चोरी नहीं हो रही है। ऐसे में क्या बिहार में कोई बड़े हंगामे की सुगबुगाहट है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? रामचरितमानस में एक लाइन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनो कहूं बहुविधि सब संता। अलग अलग तरीके से अलग अलग बड़े नेता जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से कह रहे हैं कि एक चुनाव खत्म, बेईमानी हो गई। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कहते रहे, कभी यह नहीं बताया कि अगर जीतेंगे तो बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। प्रियंका गांधी नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त, सह चुनाव आयुक्त, इन सब के बारे में कहते रहे कि इसके खिलाफ आंदोलन करना है। चुनाव की घोषणा नहीं हुई इससे पहले SIR को लेकर विरोध, मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई। चुनाव जब चल रहा था तो चुनाव आयुक्त चोर हैं, और उसके बाद
जो केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए तो वो बीजेपी के राज्यों से लगाए गए, तो विपक्ष के राज्यों से नहीं लगाए गए। उसकी सफाई दी कि देखिए भाई हम हर राज्य से लगाए हैं। फिर कहा कि नहीं अब सीसीटीवी ऑफ है कई जगह पे। फिर कह रहे हैं कि ईवीएम बदला गया। हर चीज में सफाई देती रही। इस बार जो सासाराम की घटना हुई उसका पता है क्या हुआ था कि ईवीएम उस ट्रक में नहीं था, खाली बक्से थे। आप सबने तस्वीर में देखी। होता यह है कि जब ईवीएम की गिनती पूरी हो जाती है तो वो जो स्पेयर ईवीएम होते हैं उनको इसी तरह के बक्से में रखकर वापस ले जाया जाता है ताकि अगले चुनाव में काम आ सके। अब इस खाली बक्से को वो ये कह रहे थे कि डुप्लीकेट ईवीएम आ रहा है। अब टीना का डुप्लीकेट ईवीएम किसी ने देखा है इस तरह बक्से की शक्ल में? मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिहारी में एक कहावत है, हारेंगे तो हूरेंगे या जीतेंगे तो थूरेंगे। मतलब जीत गए तो सब कुछ ठीक है और हार गए तो हिंसा करेंगे और यह कहेंगे कि चुनाव आयोग चोर था, सब कुछ बिक गया इसलिए हम हार गए हैं। अरे एक चुनाव हारते तो समझ में आता कि गड़बड़ी हुई है, तुम जीते कब? तेजस्वी यादव लगातार तीसरा चुनाव हारेंगे अगर यह चुनाव हारेंगे तो, और राहुल गांधी 100वां चुनाव हारेंगे। 100 के 100 चुनाव में गड़बड़ी थी इसलिए आप हार गए। बिल्कुल। ये जनता को भड़काना चाहते हैं, ये हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं कि कार्यकर्ता कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्यों कुर्बानी देगा? किस बात के लिए कुर्बानी देगा? क्योंकि आप हार गए। अरे आपसे अपना भाई अपना घर नहीं संभाल रहा था और आप कह रहे हैं कि कुर्बानी दे देगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि खून खच्चर, मतलब पता नहीं वो किसी भी तरह जान देने के लिए तैयार है। दिग्विजय सिंह कह रहे कि 140 सीट से कम आ गया तो समझो कि चोरी होगी, और 140 आपको आ गया तो चोरी नहीं हुई। ऐसा होता है क्या? कांग्रेस को जहां पे जीत मिली वहां पे बढ़िया चुनाव हो गया, और जहां कांग्रेस हार गई वहां पे चुनाव में चोरी हो गई। यह कैसा तर्क है भाई? और जनता देख रही है, सब समझ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इलेक्शन रिजल्ट के पहले यह माहौल बनाया जा रहा है ताकि जब हारे तो कहें कि भैया हम तो बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन वो तो चुनाव आयोग चोर निकला इसलिए हम हार गए, नहीं तो बस हमको तो बम्पर 243 में से 200 सीट आने वाला था हमको। ये सब बहाने बना रहे हैं। और राहुल गांधी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बिहार इलेक्शन बट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन वोट चोरी। मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उसने एक लाइन बिहार के बारे में नहीं, बिहार के लोगों के बारे में नहीं कहा, और बीच चुनाव प्रचार में वो अंग्रेजी में हरियाणा की वोट चोरी के बारे में बता रहा था। तो समझ में नहीं आता है क्या कि उसकी प्रायोरिटी क्या है? और मैंने पहले भी कहा था, चुनाव के पहले वो विदेश गया है और चुनाव के बाद विदेश जाएगा। ऐसी क्या इमरजेंसी वहां मीटिंग हो रही है भाई कि कभी कोलंबिया तो कभी ये, यहां से कह के निकला कि मस्कट जा रहे हैं और विजुअल आ गया लंदन के एयरपोर्ट का। यह देश की जनता समझ नहीं रही है क्या कि आप बाहर क्या करने जा रहे हो? और यह वोट चोरी का आरोप आप किसके इशारे पर लगा रहे हो? 70% जनता आ रही है वोट देने। अगर इनका नैरेटिव चल रहा होता ना तो लोगों में उतना उत्साह नहीं रहता। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? वो लाइन लगा के खड़े हैं, वो वोट चोरी को समझ के खड़े हैं। उनका विश्वास है कि एवरी वोट काउंट्स, मैं जो वोट दूंगा वो जाएगा, इसी विश्वास के साथ जनता आ रही है। आपके साथ जनता नहीं है, कार्यकर्ताओं को उकसाकर आप हिंसा करवाना चाहते हैं। और मैं बार बार चुनाव आयोग, बिहार प्रशासन और जितने भी नेता हैं उनसे एक बात कहूंगा कि कल सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कल के बाद से जहरीले भाषण शुरू होंगे। बिल्कुल। जेएनजी की बात की जाएगी, लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हार की हताशा में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और फिर बाहर से फंड तो आ ही रहा है। ये बाहर से पैसे के चक्कर में इस पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा करने में। और मैं अभी बोल रहा हूं कि तैयारी कुछ उसी तरह की है और उसी के लिए माहौल बनाया जा रहा है कि खून खराबा हो जाएगा तो सड़कों पर उतर जाएंगे तो कुर्बानी दी जाएगी। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के भोपाल में बैठा बैठा कह रहा है कि 140 सीट से कम आए तो वोट चोरी होगी। तुम आए थे, पता था, भोपाल में बैठ के तुमको सब पता चल गया कि वोट चोरी हो रही है। एक को विदेश में बैठा बैठा सब पता चल रहा है, एक को यह है पवन खेड़ा आता है तो कहता है लिफ्ट का जो सीसीटीवी है ना, अरे एक कपड़ा वहां पड़ा हुआ था, अरे हटा देते कपड़ा, तो कह रहे थे कि चोरी हो रही है इसलिए सीसीटीवी कैमरा रखा है। हम दिखा दे, दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी सही काम कर रहा है, आपके राज्य में सब जगह ठीक ही है। ये सारे के सारे बहाने नहीं बनाए जा रहे, एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि उकसाकर
हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ करवाई जा सके और विदेशों में जाके यह प्रचार किया जा सके कि भारत में तो वोट रिगिंग होती है, चुनाव वहां निष्पक्ष नहीं है, वहां तानाशाह सत्ता में है और इसलिए इसको हटा दिया जाए। और सारे पैसा खाओ आंदोलन जीवी, चाहे वो पत्रकार हो या इस तरह सामाजिक, आप देखिए उनकी एक तरह की भाषा है। जिसको बिहार का बी नहीं पता, जिसको बिहार का नक्शा नहीं मालूम, वो भी कह रहा है कि बिहार में चोरी हो गई। और हम लोग बिहार में हैं, किसी और घूम रहे हैं। पंकज जी, हम राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्हें बिहार में जमीनी स्तर पर असल मुद्दे क्या है, क्या वो राहुल गांधी को पता होगा? ये बहुत बड़ा सवाल। अच्छा मैडम, आप बताइए बिहार का कौन सा मुद्दा उठा दिया राहुल गांधी ने? बिहार से जुड़ा हुआ कौन सा मुद्दा उठाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। अडानी, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, हरियाणा चुनाव, यही सब वो मुद्दा उठा रहे थे ना। इसका बिहार से क्या मतलब बताइए? और क्यों दे लोग उठे वोट? बिल्कुल। और बिहार में जाएगा तो जाति पाति, सेना में कास्ट, यही सब उनके मुद्दे थे ना। और जब जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो कहेगा कि पूरा चुनाव प्रक्रिया खराब है, जेनजी उतर जाओ सड़कों पे। अब बार बार वो जेनजी कह रहा है, तुम्हारे उकसाने से जेनजी क्यों उतरेगा? बिल्कुल। यहां तक लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों को मारो। एक उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, कह रहा है कि पटना के सारे मीडिया हाउस के दफ्तर जला देंगे। काहे जला दोगे तुम दफ्तर? क्योंकि तुम हार रहे हो, तुम्हारी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए मीडिया के दफ्तर जला दोगे? नेपाल है ये, बार बार नेपाल की तरह हो जाएगा, बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। आओ ना करने, यहां देशभक्तों की कमी नहीं है। बिल्कुल। और वो चाह रहे हैं कि ये हिंसा हो और दोनों तरफ से ये लड़ाई झगड़ा हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो, ताकि बाहर जाके अपने आकाओं को बता सके कि देखो भारत कितना खराब है। भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में एक लाइन नहीं बोलेगा, भारत के अचीवमेंट के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। बोलेगा तो भारत में तानाशाही, भारत में लोकतंत्र खत्म है, सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, भारत में ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, भारत में दलितों को बांटो तो जातियों को बांटो, तो भाषा के नाम पे झगड़ा करो, तो नॉर्थ साउथ करो, यही काम बच गया है। कौन नहीं देख रहा इसको? आप बताइए। और जब चुनाव हारो तो कह दो कि हिंसा करेंगे, नहीं चलेगा। और प्रशासन से मेरी बस यही गुजारिश है कि तैयारी रखें। चुनाव प्रचार के, चुनाव के परिणाम के बाद इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी वहां जो भी पारामिलिट्री फोर्सेस है उसको डिप्लॉय करके रखा जाए। चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई है। तरारी में एक दवा खरीदने के लिए मां निकली, उसको गोली मार दी गई, उसके गोद में बच्चा है, उसके शरीर पे कल मैं तस्वीर देखा, हिल गया अंदर से। एक बुजुर्ग को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया मुजफ्फरपुर में। वो बुजुर्ग थे क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट दे दिया था। दलितों की पिटाई के कई जगहों से समाचार आए। आपको क्या लगता है चुनाव के बाद ये नहीं करेंगे? ये कई महिलाओं की पिटाई के भी मामले सामने हैं, जहां पर देखिए आप क्या तमाशा है। क्यों वोट दिया? अच्छा एक बार बताइए, कहीं किसी एनडीए के किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की खबर क्यों नहीं आई कि भाई दलितों को मार रहा है वोट देने पर, तो इसको मार रहा है उसको मार रहा है? सारे मार पिटाई की खबरें एक ही तरफ से क्यों आ रही है? सोचिएगा जरा कि वो लोग जंगल राज का मुद्दा उठाया गया था। नहीं, बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, बात करते हैं लोकतंत्र की, पर अगर लोकतंत्र में आस्था है तो लोगों में भी विश्वास रखिए। लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, आम जनता शिकायत नहीं कर रही, खाली नेता लोग और कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं। इसलिए वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं था। राहुल गांधी कितना भी हल्ला करते रहे, क्योंकि लोगों को पता था यार कि इतना इतना लंबा लाइन में 70% वोट दे रहे हैं। उनको अगर लगता वोट चोरी तो फिर जाते, और ये चाहते हैं कि न जाएं लोग, अविश्वास रखें अपने इंस्टीट्यूशंस के प्रति। इसीलिए वो इस तरह का काम करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, शक डालना चाहते हैं, शंका डालना चाहते हैं। पहले सारी जांच एजेंसियों के खिलाफ मन में शंका डाला, उसके बाद चुनाव आयोग के खिलाफ शंका डाला, उसके बाद सेना के प्रति यही बात इनका ही है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए जिस पर लोग इस तरह के शक जाहिर नहीं करें, और इसलिए सारा कर रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो देश के दुश्मनों को फायदा होगा। बस एक लाइन में यही लॉजिक है। बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरीके के हंगामे किए जा रहे हैं पंकज जी तस्वीरों में, बेमतलब है। मतलब आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक इतनी सी सोच है कि मान लीजिए वोट चोरी हो रही है तो क्या कोई खुलेआम इस तरीके से चोरी करेगा? इतने बददिमाग लोग ये लोग नहीं। एक बात और, जो चुनाव करवाते हैं या जो उसमें शरीक हुए हैं, जैसे कि अगर आप पोलिंग एजेंट बने हैं या आप बूथ प्रभारी बने हैं, कुछ भी है, किसी पार्टी के हो, तो उनको पता है कि प्रक्रिया क्या है। जैसे ही ईवीएम जाता है किसी बूथ में तो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठा रहता है,
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो दिखाता है कि देखो भाई ये बात ये है, मॉक पोल करके देख लो कि सब सही जा रहा है कि नहीं। कल को ये मत कह देना कि हम लालटेन पे दबा रहे थे और कमल का वोट निकल रहा था, ये मत करो। सब करके देखते हैं, ओके, सब कहता है ओके, चलो आओ साइन करो कि ठीक ठाक था। उसके बाद होता है, जब बंद होता है, जब मतदान खत्म हो गया तो उस वक्त सबके सामने कहा जाता है, सबके सामने सील किया जाता है, बाकायदा नंबर दिया जाता है, फिर साइन लिए जाते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट हैं उसके, तब ये जाता है स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे पर रहते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, ताकि कुछ भी नहीं हो। कहां से कर लेगा गड़बड़ी, भूत आ जाएगा। एक खाली बक्सा, एक ट्रक गया, इतना हंगामा मचा, ट्रक खोल कर दिखाया कि ये देखो बक्सा है, और ये कह रहे थे कि डुप्लीकेट ईवीएम है। ऐसे नहीं होता। पहले ईवीएम हैक कहते थे ये कि ईवीएम हैक हो गया, बाद में पता चला कि अब तो ये उसके बारे में बात नहीं करते। फिर कहते वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अब उसके बारे में बात नहीं करते। अब कह रहे कि बदल दिया, फिर कहते कि सुरक्षा बल। अरे कुल मिलाकर प्रयास यही है कि अपनी हार का बहाना कोई ऐसा हो ताकि पब्लिक एक्सेप्ट कर ले। नहीं संभव है मैडम, नहीं संभव है। हर पार्टी का एजेंट वहां पे मौजूद रहता है, हर स्टेप पे। मतगणना जब होती है ना तब भी वहां रहता है, और हर राउंड के बाद हर पार्टी का जो पोलिंग एजेंट है वो लिखता है कि मेरी पार्टी को फलाने बूथ से कितना वोट मिले हैं। एक जगह गड़बड़ होगी वो तुरंत ऑब्जेक्ट करता है, और पूरा का पूरा चुनाव का शरीक कर लेगा। कोई जिसको नहीं पता है, जो अंधा है, जिसको कोई प्रक्रिया के बारे में नहीं जानकारी है, सिर्फ वही बोल सकता है ऐसा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी है, साफ हो जाएगा कि जनता ने अपना समर्थन किसे दिया है। भले ही आप कितने मुद्दे उठा ले, कितने हंगामे कर ले, जनता का फैसला मत पेटियों में कैद हो चुका है। काउंटिंग है, जल्द पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता में कौन राज करेगा। भले ही आप धमकी दे, आप हंगामे की कोशिश करें, लेकिन जनता का फैसला सर्वोपरि है। फिलहाल आप सभी का पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।